बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक और मुश्किल दिन है और आज उस सारी कहानी का नाज़रीन भांडा फूटने वाला है जो तहरीक इंसाफ की जानिब से 24 करोड़ आवाम को बताने की कोशिश की गई, जो मुल्क भर में एक ढंढोरा पीटा गया। अब उस सारी कहानी का, उस सारे ड्रामे का ड्रॉप सीन कैसे हुआ है, किस किस्म की चीज़ें तहरीक इंसाफ ने ख़ुद ले जाके चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ के सामने रख दी हैं, ये क्या मामला है, इसकी क्या तफसीलात हैं, अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर इमरान ख़ान को किस बात का इनकार हुआ है और इतना बड़ा फ़ैसला और पूरा जो मीडिया है पाकिस्तान का, उसको इस ख़बर की ख़बर तक ना हुई, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ तफसीलात शेयर करने जा रहे हैं। और एक और जज का इस्तीफ़ा और अली मीन गंडापुर साहब को जो दिलचस्प इलेक्शन सिंबल मिला है, उस पर भी आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आप जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पटिशन दायर की गई बैरिस्टर गौहर अली ख़ान की तरफ से, उसमें शोएब शाहीन साहब हैं वकील, उसमें लतीफ़ खोसर साहब वकील हैं। तो आज की इस समाअत से 2 रोज़ पहले नाज़रीन सैटरडे के रोज़, यानी ग़ालिबन 13 जनवरी की तारीख़ बनती है, शोएब शाहीन की तरफ से और लतीफ़ खोसर की तरफ से अलग अलग एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर की गई है। लतीफ़ खोसर साहब ने नाज़रीन जो दरख्वास्त दायर की है, वो दरख्वास्त तो आप यूँ समझें कि जिस गलती की काजी फ़ाइज़ ने निशानदेही की थी, अब उसकी रियलाइजेशन हुई है, एहसास हुआ है। तो जो काम पहले करने का था, अब जब काजी फ़ाइज़ साहब ने और बेंच के अरकान ने कहा, अब वो काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है, लेकिन इसको साबित करना पड़ेगा। हुआ नाज़रीन ये है कि लतीफ़ खोसर साहब ने एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर की है, जिसमें धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया है कि जो निगरान हुकूमतें हैं और निगरान हुकूमतों की तरफ से जो धांधली की जा रही है, तारीख़ी धांधली का उन्होंने ज़िक्र किया। अब ये नाज़रीन तारीख़ी धांधली वाली जो खोसर साहब ने बात की है, यह आपने नोट करनी है, ये ज़हन नशीन करके रख लें। आगे चल के बड़ा दिलचस्प तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जहाँ पर इस बात का दोबारा से जिक्र होगा। लतीफ़ खोसर साहब ने अपनी पटिशन में कहा है कि तारीख़ी धांधली जो कि निगरान, वफाकी और सूबाई हुकूमतें कर रही हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और इसके अलावा जो मेंबरान इलेक्शन कमीशन के, वो शरीके जुर्म हैं। और इस दरख्वास्त में खोसर साहब ने कहा कि जो 22 दिसंबर का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, उसकी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन के चारों मेंबरान ने अदूली की है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई है। तो लिहाजा हम अदालत से दरख्वास्त करते हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, निसार दुरानी मेंबर इलेक्शन कमीशन, बाबर हसन भरवाना जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह खान मेंबर इलेक्शन कमीशन और शाह मोहम्मद जतोई मेंबर इलेक्शन कमीशन को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फ़रीक बनाया जाए और उनको नोटिस किए जाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब नाज़रीन, आपको याद होगा, अब पीटीआई वाले मानते तो नहीं अपनी गलती, लेकिन जब बता भी दिया जाए तब भी नहीं मानते। और आज वही हुआ है कि इन 4 लोगों को, 5 लोगों को पीटीआई ने अपनी कंटेम्प्ट पिटीशन में फ़रीक बना लिया है। लेकिन ये फ़रीक बनाना भी आगे चल के नाज़रीन महंगा पड़ सकता है। क्यों महंगा पड़ सकता है? एक तो इनको साबित करना पड़ेगा कि इन लोगों ने कंटेम्प्ट क्या की है। दूसरा ये है कि शोएब शाहीन साहब जो पीटीआई के वकील हैं, उन्होंने एक अपनी हाथ से लिखी दरख्वास्त कि हमारे कैंडिडेट्स को पाकिस्तान नज़रियाती का जो टिकट्स है वो दे दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती ने, तो उनके टिकट्स एक्सेप्ट किए जाएँ। उसके बाद नज़रियाती के जो सरबराह हैं अख्तर इकबाल डार साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो ये जो मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के ख़िलाफ़ दायर की गई है, आगे चल के कहीं महंगी ना पड़ जाए। लेकिन बहरहाल ये लतीफ़ खोसर साहब ने दरख्वास्त दी है। लेकिन इससे नाज़रीन दिलचस्प दरख्वास्त जो है, अच्छा माज़रत चाहता हूँ, ये जो दरख्वास्त नाज़रीन शोएब शाहीन साहब ने दी है, खोसर साहब ने जो दरख्वास्त दी है, उसमें तो जो एक शोर शराबा, जो एक कंपेन सोशल मीडिया पर की गई कि देखें पूरे मुल्क भर में पीटीआई को कंपेन नहीं करने दी जा रही, पीटीआई के लोग पकड़े जा रहे हैं, उन्हें हलकों में नहीं निकलने दिया जा रहा, उनके नॉमिनेशन पेपर छीने जा रहे हैं।
सारी कहानी का नाजरीन, सारे ड्रामे का लतीफ़ खोसा साहब ने भांडा फोड़ दिया है। कैसे फोड़ा है नाजरीन? आखिरी समात पे खोसा साहब ने जिक्र किया था इसी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कि हमारे लोगों को इलेक्शन कैंपेन करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। मुल्क भर में जो DROs हैं उन्होंने सेक्शन 144 यानी दफ़ा 144 का नफाज कर रखा है। हम कैसे इलेक्शन कैंपेन करें? पकड़ धकड़ की जा रही है, लोगों को पकड़ा जा रहा है, वो गुमशुदा हैं, वो रुपोश हैं। तो जो लतीफ़ खोसा साहब ने आज दरख्वास्त दायर की है गौहर अली ख़ान की तरफ से, इसमें अब आप देखें कि कितना शोर था, कितने धांधली की चीज़ें अदालत के सामने रखी गई हैं। 6 दरख्वास्तें नाज़रीन बयान हल्फी लतीफ़ खोसा साहब ने गौहर अली ख़ान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए हैं, जिसमें एक है PP 277 के सद्दाम हुसैन, NA 65 से इलेक्शन लड़ने वाले सजाद अहमद। इन दोनों का कहना है कि हमारे नॉमिनेशन पेपर जमा हुए लेकिन हमें इलेक्शन कैंपेन करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। यानी पूरे पाकिस्तान से सिर्फ 2 बंदों का बयान हल्फी ढूंढ के लाए हैं बैरिस्टर गौहर अली ख़ान और लतीफ़ खोसा साहब कि ये 2 बंदे, इनको इलेक्शन कैंपेन की इजाज़त नहीं है, ये इलेक्शन कैंपेन नहीं चला पा रहे। आगे 2 बंदे नाज़रीन, मजमूई तौर पर 6 लोग हैं। राना मोहम्मद नईम, राना लाल बादशाह, ये PP 57 PP 58 नारोवाल से हैं, दोनों वकील हैं। इनका ये कहना है कि हमें नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने की इजाज़त नहीं दी गई। यानी पूरे मुल्क में तारीखी धांधली हो रही है। 2 बंदे कह रहे हैं कि हमें नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने की इजाज़त नहीं दी गई, और आगे 2 बंदों का और बयान हल्फी, जिसमें महर फिदा हुसैन है एडवोकेट DG खान से, अब खोसा साहब का ताल्लुक़ भी DG खान से है, और नारोवाल से मोहम्मद खालिद संधू हैं। इनका ये कहना है कि ये नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने के लिए गए तो इनको वहाँ पर धमकी दी गई कि अगर नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब पूरे पाकिस्तान में 859 हल्के हैं, 6 लोगों का बयान हल्फी लेके आए हैं। इसके कंटेंट पे मैं नहीं जाता, हकीकत कितनी है, सदाकत कितनी है, लेकिन कितना शोर सोशल मीडिया पे किया गया, कितना शोर शराबा, कितना जो इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहा है उसको स्कैंडलाइज किया गया, उसकी शफाफियत पे सवाल उठाए गए, लेकिन निकला क्या? खोदा पहाड़ और निकला चूहा। और चूहा वो कहते हैं ना मरा हुआ, मैं कहता हूँ ये मरा हुआ भी नहीं है, मरे हुए की भी हड्डियाँ, ये कुछ भी नहीं है। 859 हल्के, उसमें से सिर्फ 6 लोगों के बयान हल्फी लेके आए कि ये देखें जी, ये तारीखी धांधली हो रही है और हमें इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाने जा रही। तो इस पर आज लगता है कि ये जिस किस्म के इन्होंने इक़दाम उठाए हैं कि 6 लोगों के बयान हल्फी और शोर अदालत में भी, शिकवे अदालत से भी और मीडिया पर भी, तो आज देखते हैं फिर मुश्किल दिन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के लिए। इसके अलावा नाज़रीन इसी केस में चीफ सेक्रेटरी ने भी रिपोर्ट जमा कराई, जिसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब ये कहते हैं कि मुल्क पंजाब में NA कौमी असम्बली के 3621 टोटल नॉमिनेशन पेपर जमा हुए थे, जिसमें 521 मुस्तरद हुए हैं, 3100 मंजूर हुए हैं। सूबाई असम्बलियों के 8935 जमा हुए, 943 रिजेक्ट हुए, 7992 जो है वो एक्सेप्ट हुए हैं। और इसमें उन्होंने लिखा है चीफ सेक्रेटरी ने कि PTI ने अपनी रिपोर्ट में ख़ुद तस्लीम किया है कि उनके भी बड़ी तादाद में जो लोग हैं उनके नॉमिनेशन पेपर जो है वो एक्सेप्ट किए गए हैं। अब नाज़रीन आपके साथ अली अमीन गंडापुर साहब जो कि हैं तो रपोश मंजर आम पे नहीं हैं, लेकिन उनके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो चुके हैं, और वो NA 44 DI खान से, डेरा इस्माइल खान से, और PK 112 से, यानी 2 हलकों से, एक कौमी असम्बली एक और सूबाई असम्बली से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब हुआ पे नाज़रीन ये है कि जो कौमी असम्बली की सीट है NA 44 DI खान की, वहाँ पर तो अली अमीन गंडापुर को जो इलेक्शन सिंबल मिला है वो तो रेडियो का दिया गया है, लेकिन जो सूबाई असम्बली के PK की सीट पे इलेक्शन सिंबल मिला है वो बोतल का निशान जो है वो दिया गया है। तो ये दिलचस्प इसलिए कहा जा रहा है कि जब 2013-14 में यहाँ पे नवाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ धरने होते थे तो अली अमीन गंडापुर साहब की गाड़ी पकड़ी गई थी, उसमें कुछ बोतलें निकली थी, उन बोतलों का बड़ा शोर शराबा हुआ था और उस पर कहा था जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने कि वो शहद की बोतलें हैं। तो अब भी लगता है कि कोई शहद की बोतल, जो बोतल इन्हें इंतखाबी निशान में मिली है तो उनकी शहद की बोतल जो है वो उनकी शनाख्त है, पहचान है अली अमीन गंडापुर साहब की। तो उसी तरह कोई बोतल जो है वो जनाब अली अमीन गंडापुर साहब को जो है वो दे दी गई है। इसके अलावा नाजरीन आज अडयाला जेल में बड़ी अहम समाअत होने जा रही है और एक ऐसा फैसला इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हुआ है कि पूरा मीडिया नाज़रीन इस खबर के हवाले से लाइलम है।
खबर नाज़रीन यह है कि जो इमरान खान के ख़िलाफ़ गैर शरई निकाह का केस है, इमरान खान बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़, उसमें चार्जशीट होना है, मुल्ज़मान पे फर्द जुर्म पड़ी जानी है। लेकिन मामला नाज़रीन ये है कि जो चार्जशीट की तारीख़ कल जज कदरतुल्लाह साहब ने दे रखी है कि कल पीर को इमरान खान बुशरा बीबी साहबा को चार्जशीट किया जाएगा। इस फर्द जुर्म की कार्रवाई को इमरान खान बुशरा बीबी साहबा के जो वकील हैं सलमान अकरम ब्रदर साहब, उन्होंने एडिशनल सेशन जज के पास अपील दायर की थी, क्रिमिनल रवियन दायर की थी कदरतुल्लाह साहब के इस फैसले के खिलाफ, चार्जशीट करने के फैसले के खिलाफ। लेकिन एडिशनल सेशन जज ने इसे सेशन जज को मार्क कर दिया। अब सेशन जज की अदालत में इमरान खान साहब का ये केस लगा कि चार्जशीट हमें ना किया जाए, फर्द जुर्म ना लगाई जाए, ये मुकदमा ऐसे है, ऐसा नहीं है, सियासी इंतकाम है, बेबुनियाद मुकदमा है। लेकिन सेशन जज ने इमरान खान साहब की बुशरा बीबी साहबा की जो रवियन पटिशन है इसको मुस्तरद कर दिया है, जिसके बाद सलमान अकरम ब्रदर साहब ने फर्द जुर्म के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर कर दी है। बुशरा बीबी साहबा ने भी जाके वहाँ पे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा दी है और आज हाई कोर्ट में नाजरीन इस अपील पे समाअत हो गई। सलमान अकरम राजा पेश होंगे और आज ही ये केस समाअत के लिए फ़िक्स होगा पीर के रोज़, क्योंकि जब ये हफ्ते के दिन ये केस फाइल हुआ था तो उस दिन आमिर फ़ारूक साहब नहीं थे, तो केस समाअत के लिए फ़िक्स नहीं हो सका। आज आमिर फ़ारूक साहब को फ़ाइल दी जाएगी, आज ये केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा और पूरे मीडिया को नाज़रीन इस बात की खबर नहीं, लाइलम है। ज़ाहिर सी बात है, बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स होती हैं जो मीडिया के नॉलेज में नहीं होती, लेकिन हम ये एक्सक्लूसिवली आपके साथ ये खबर शेयर करने जा रहे हैं कि गैर शरई निकाह के हवाले से इमरान खान साहब की जो अपील थी, क्रिमिनल रिवीजन पिटिशन थी, वो सेशन जज ने मुस्तरद कर दी है कि फर्द जुर्म की कार्रवाई को नहीं रोक सकते। अब फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए हाई कोर्ट में अपील दायर की गई है, तो हाई कोर्ट में देखते हैं आज अपील फिक्स होती है तो हाई कोर्ट क्या फ़ैसला सादिर फरमाती है। इसके अलावा नाज़रीन एक और चीज़ भी है, अडियाला जेल में जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ साइफ़र का केस है, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़, उसमें आज जज अबुल हसन जुल्करनैन साहब ने 5 गवाहों को मज़ीद तलब कर रखा है। यानी ये केस दोबारा अपने ट्रैक पे आ गया है, दोबारा अपनी पेस पे आ चुका है और लगता ही है कि 8 फरवरी से पहले ये केस भी कंक्लूड हो जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन आज फवाद चौधरी साहब के जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होगा और जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद इनको पेश किया जाएगा आज मुतल्लका अदालत में और नैब की तरफ से इनके जिस्मानी रिमांड की इब्तिदा की जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन अडियाला जेल में जो केसेस होते हैं साफ़ियों के बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं, आप इंतज़ार करें इस्तीफ़े वाली ख़बर की, जज के इस्तीफ़े वाली ख़बर की, वो भी अभी आपके साथ हम शेयर करते हैं। लेकिन साफ़ियों ने ये जो अडियाला जेल में कुछ साफ़ियों को इजाज़त मिलती है, कुछ साफ़ियों को इजाज़त नहीं मिलती, इस पर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू कर लिया है। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साफ़ियों के अडियाला जेल में दाखिले के हवाले से, केसेस की कवरेज के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत होने जा रही है और मेरे ख्याल से तमाम साफ़ियों को अकोमोडेट करने का हुक्म दिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान साहब की जो NA 89 और NA 122 से जो नॉमिनेशन पेपर 3 फोरम से रिजेक्ट हो चुके हैं, 3 फोरम से नहीं 2 फोरम से, एक रिटर्निंग अफिसर ने दोनों हलकों के रिजेक्ट किए हैं। इसके अलावा एपलेट ट्रिब्यूनल से इमरान खान साहब के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए। अब आज हाई कोर्ट में जो फुल डिवीज़न बेंच है, जो फुल बेंच है लाहौर हाई कोर्ट का, वो इमरान खान साहब की अपीलों पर समाअत करने जा रहा है कि मेरे नॉमिनेशन पेपर गलत रिजेक्ट किए गए हैं, मेरे नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट किए जाएँ और इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। अब मसला खान साहब के साथ ये है, खान साहब की लीगल टीम के साथ ये है कि अब अदालतों में जाके जो ये बात करें कि खान साहब की नहली नहीं हुई, ये अपने आप को पहले एक्सपोज कर चुके हैं, क्योंकि हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उसके बाद वहाँ से दरख्वास्त दायर खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा चुकी है कि खान साहब नाअहल हैं तो खान साहब की नाअहली को सस्पेंड किया जाए और ये ख़ुद मीडिया में मान चुके हैं। और मानने के बाद अब निचले अदालतों से कहते हैं कि खान साहब तो नाअहल है नहीं, खान साहब के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट कर लें, रिजेक्ट नहीं हो सकते। तो आज देखते हैं कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच है इस पर क्या समाअत जो है वो और क्या फ़ैसला सादिर फरमाता है। इसके अलावा नाज़रीन आ जाते हैं कि जो जज साहब के इस्तीफ़े के हवाले से ख़बर चल रही है, हमारे दोस्त हैं आमिर सईद अब्बासी साहब, पब्लिक न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, उनकी तरफ से नाज़रीन ये खबर दी गई है कि आला अदलिया में, मैं आपको ट्वीट पढ़ देता हूँ फिर ख़बर क्या है वो भी बताता हूँ। अदल के ऐवान से कल एक इस्तीफ़ा आ रहा है और वो भी दूसरी तरफ से। अब ये खबर बड़ी चली है तो हमने अपने जो सोर्सेज से पता किया है तो उसमें जो ख़बर आ रही है, जो ये जिसकी तरफ ये आमिर सईद अब्बासी साहब इशारा कर रहे हैं, वो बताया गया है कि हाई कोर्ट से, ग़ालिबन किसी हाई कोर्ट से कोई इस्तीफ़ा आने वाला है
और बड़े अहम जज का इस्तीफ़ा आने वाला है, और उसमें मौजूदा जो हालात हैं उनको देखते उन्होंने अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होने का फ़ैसला किया है। तो देखते हैं आमिर सईद अब्बासी साहब की जो ख़बर है और उसको पर हमारे ज़राए भी बताते हैं कि ऐसा होने का इम्कान है। तो देखते हैं किन जज साहब का इस्तीफ़ा आज मंजर आम पे आता है। वैसे नाज़रीन, इस्तीफ़े के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से भी एक अहम ख़बर है, लेकिन अभी वो ख़बर मैच्योर नहीं हो रही, हम उसको कुरीदेंगे, अगर उसमें कुछ जान हुई तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, नैब की जो 10 साल की कन्विक्शन होती है, 10 साल की नाहली सज़ा के बाद, उस पर भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े अहम केस की नाज़रीन समाअत होगी। और इसके अलावा नाज़रीन, PP 76 से जो PP के कैंडिडेट थे अब्दुल्ला कालू, जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड हुए थे, उनको कहा गया कि वो लापता हो गए हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उनकी बाजियाबी का हुक्म दिया था। तो आज उनसे मुतल्लिक भी अब्दुल्ला कालू की बाजियाबी या लापता होने से मुतल्लिक भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम समाअत होने जा रही है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, इलेक्शन मुलतवी कराने की एक और करारदाद फाटा से आज़ाद सेनेटर बिलाल रहमान साहब ने कल सेनेट में जमा करवाई थी। तो देखते हैं। लेकिन नाज़रीन, काजी फ़ाइज़ साहब ये जो इलेक्शन के हवाले से मुलतवी कराने के हवाले से जो इस किस्म के चीज़ें जो सेनेटर फाटा से या कबायली इलाकों को जमा करवा रहे हैं, उस पर काजी फ़ाइज़ साहब क्या कहते हैं, उनका स्टांस क्या है, इस हवाले से एक अहम खबर एक्सक्लूसिवली आपके साथ हम शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।